करते हैं। प्रेमी दयालु निगरकारी पिता परमेश्वर, सारे स्वर्गीय दिलासा देने वाले मेरे पिता, आपके चरणों में दुख कर मैं भी आपकी स्तुति आराधना करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि पाप और अधर्म के कारण से जब मृत्यु के भय के कारण से जब मैं मृत्यु की शक्ति रखने वाले शैतान की बंधुआई में था, कराहता था, मुझ पर आपने दया की, सुधी दी, आपके प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह को मेरे लिए जगत संसार में भेजा ताकि उसके कलवरी क्रूस पर मारे जाने, गाड़े जाने और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा मुझको अनंत जीवन का वरदान मिल सके। धन्यवाद देता हूँ कि दंड की आज्ञा मुझ पर से हटा दी गई, अनंत जीवन का हकदार मैं बन चुका हूँ, मृत्यु से पार होकर मैं जीवन में प्रवेश कर चुका हूँ। ना केवल ये जीवन आने वाले भविष्य में है, पर आज आपके खून खरीदों के संतों के बीच में उतायत का जीवन है, उसके अंदर जो आपने मुझे लाया, आभार प्रकट करता हूँ। मेरे अंदर कोई लायकात नहीं थी, अच्छाई भलाई कोई भी नहीं थी, फिर भी आपने मुझको चुन लिया, धन्यवाद देता हूँ। माता के गर्भ में रचे जाने से पहले, पृथ्वी के नींव डालने से पहले मुझको चुन लिया, इसलिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। इतना ही नहीं प्रभु जी, जो कार्य को, भले काम को जो मेरे जीवन में आपने आरंभ किया, आपके आने वाले दिन तक आप ही पूरा करेंगे, ऐसा वादा कर कर आपके वचन के शक्ति के द्वारा, आपके लहू के वाचा के द्वारा जो मुझे सदैव लिए फिरते हो, उसके लिए धन्यवाद देते हुए आपके पैरों को चूमते हुए आराधना की भेंट चढ़ाता हूँ। अब मुख्य वचन के लिए मैं आपकी ओर ताकता हूँ, मुझे अब आगे को भी कलवरी क्रूस के आड़ में छुपेइए। मेरे अंदर कोई लायकात नहीं कि आपके खून खरीदे संतों के सामने खड़े होकर वचन दे सकूं। मुझे मेरे अधर्म को, मेरे पाप को आप क्षमा करें, कलवरी क्रूस के आड़ में छिपाइए, मुझसे, हम सबों से बातें करें, मुलाकात करें, क्योंकि प्रार्थना और उद्धार करता यीशु मसीह के अमूल्य और पवित्र नाम से हम मांगते हैं, आमीन। भजन संहिता 86 अध्याय, Psalms 86, verse 11. Psalms 86 verse 11, all together please. भजन संहिता 86 11 वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। सब मिल खोलिए भाई, दो जल्द से जल्दी खोलिए, ऊंचे स्वर में पढ़िए। Teach me thy way, O Lord, I will walk in thy truth. Unite my heart to fear thy name. हिंदी में एक बार कोई जोर से पढ़िएगा। हे यहोवा, अपना मार्ग मुझे दिखा, तब तेरे सत्य मार्ग पर मैं चलूंगा। मुझको एक चित्त कर, ताकि मैं तेरे नाम का भय मानूं। सो इंग्लिश में इसको, अगर इस वचन के शीर्षक को या फिर दाऊद की प्रार्थना को अगर हम देखें तो लॉर्ड यूनाइट माय हार्ट, गिव मी एन अनडिवाइडेड हार्ट कहता है। इसका मतलब क्या है कि हार्ट डिवाइड हो सकता है। माय हार्ट, योर हार्ट कैन गेट डिवाइडेड। दैट्स व्हाई ग्रेट किंग डेविड ही इज प्रेइंग, वो प्रार्थना कर रहा है कि लॉर्ड यूनाइट माय हार्ट। मेरा हार्ट विभाजित हो रहा है, इधर उधर टूटकर इधर उधर जा रहा है, भटक रहा है। ऐसा होने से मुझको क्या कर, एकत्रित कर। और ये दाऊद कौन है, कैसा व्यक्ति है, उसके बारे में गवाही ही क्या है, किसने गवाही दी? अगर आप वचन में देखोगे, परमेश्वर स्वयं कहता है, ए मैन अकॉर्डिंग टू माई ओन हार्ट। दाऊद ऐसा व्यक्ति है जिसके बारे में प्रधान सर्वशक्तिमान ईश्वर खुद गवाही देकर कहता है कि दाऊद मेरे हृदय के अनुसार व्यक्ति है। आप और मैं तो कौन है? अगर ऐसा व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है, दाऊद की कई प्रार्थनाएं हैं भजनों में, राइट, पर एक यूनिक प्रार्थना है कि प्रभु मेरा हृदय को तो एकत्रित कर, यूनाइट कर। विभाजित होता है, उसको विभाजित होने से क्या कर, एक कर। अगर दाऊद खुद जो परमेश्वर के हृदय के अनुसार रहने वाला व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर सकता है, तो आप और मैं क्या ही है। आपके और मेरे हृदय के बारे में, दाऊद के हृदय के बारे में, सारे मनुष्य जाति के हृदय के बारे में
इर्मिया नबी क्या कहता है, देखिएगा, इर्मिया नबी की किताब 17 अध्याय 9 वचन, कोई हिंदी में पढ़िएगा। किससे सबसे ज्यादा है? कोई मनुष्य नहीं, कोई व्यक्ति नहीं, हमारा खुद का मन जो है सबसे ज्यादा धोखा देने वाला होता है। आगे बढ़िए। असाध्य रोग है, ऐसा रोग जिसका कोई हल, कोई दवा, कोई दारू, कोई समाधान है ही नहीं। ऐसा असाध्य रोग से भरपूर हृदय है। और क्या कहता है? उसका भेद कौन समझ सकता है? वो किधर चल पड़े, मन चला किधर चल पड़े, उसका पहचान है ही नहीं। ऐसे हृदय को लिए आप और मैं हमारे जीवन को बिता रहे हैं। प्रभु के घर में हैं, मेज के हर तरफ है, सफेद पोशाक पहन लिया, हृदय बहुत अच्छा है। बाहर निकले, थोड़ा आंख इधर उधर भटकी, या फिर किसी के अच्छे भले कामों को देखा, किसी का बंगला अच्छा लगा, किसी का गाड़ी अच्छा लगा, किसी का जिंदगी हमसे बेहतर लगी, क्या हो गया? भटक गया। है कि नहीं? कोई कह सकता है कि जैसा मैं मंदिर में रहता हूं वैसे ही बाहर रह रहा हूं? भटकने वाले हृदय को रखने वाले आप और मैं, जो ऐसे असाध्य रोग से, मानो कि हम हमारे जीवन के अंदर एक ऐसे बीमारी को लेकर चल रहे हैं जिसका कोई निवारण है ही नहीं, भटकता ही रहता है, इधर उधर मंडराता ही रहता है। तो हमें क्या करना चाहिए? अगर दाऊद खुद प्रार्थना कर रहा है निस्सहाय होकर, कई लोग बोलते हैं कि योगा करो, कोई बोलते हैं ये करो, कोई बोलता है वो करो, कोई सिर पर खड़े रहने के लिए कहता है, कोई उंगली पे खड़ा रहने के लिए बोलता है, कोई सब कुछ छोड़ छाड़ कर तुम कुछ भी करो। दिल को तो निकाल नहीं फेंक सकते ना। जब तक हमारे जीवन में, हमारे इस देह में प्राण है, तब तक तो दिल को धड़कना ही है। पर उसी दिल के अंदर बीमारी है, तो सोचिए कि कितने अभागे मनुष्य आप और मैं हैं। What a terrible thing that we have in our heart, that we have to carry it all our life, and it keeps getting divided and divided day after day upon various things. Unfortunate is that we don't pray the prayer of David. We ask for so many things, right? We want, success for our children. We want to be happily married. We want our grandchildren to be successful. We want this, we want that, we want first class marks, what not. But have we ever prayed like the prayer of David? क्या हमने दाऊद जैसा प्रार्थना किया कि प्रभु ऐसा एक हृदय दे जो तेरे अलावा, तुझको देके बगैर और किसी और को देखे नहीं। किसी आप लव द लॉर्ड विथ ऑल दाई, क्या लिखा है बताइए आज्ञाओं में से? लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ ओनली संडे। मैं सुनाई नहीं दे रहा भाई, मैं कान में थोड़ा कम सुनाई देता हूं। बोलिए ना, पूरा मंडली बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। लव द लॉर्ड दाई गॉड विथ all thy mind, all thy heart. So is there anything else that we love more than this? Then we have a divided heart. इसको हम पहचानते ही नहीं है। How many of you in your lives have prayed this prayer? Lord, give me an undivided heart. जिसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, वो हमारे प्रेम के योग्य नहीं है क्या? हम प्रेम को नहीं जानते थे। यूहन्ना लिखते हुए कहता है, we did not know love, but because he loved us, क्योंकि उसने हमसे प्रेम किया और अपने आप को दे दिया, हम प्रेम को पहचानने लगे हैं। प्रेम को पहचानने वाला किस कारण से हमने प्रेम किया? उसके बलिदान के कारण से उसको हमने प्रेम सीखा है। We have learnt love because we understood the sacrifice that he did on the cross of Calvary. So what does love mean to us? To be sacrificed. Is there anything else that love means? But if you look at yourself and my life, I cannot say about you, you may be loving the Lord more than I, but I love my job better. I love my children more. I love my car. I love my house. I love my mother who is in Hyderabad. I love so many other things. But is the Lord my priority? Is my Lord my first love and only love? Is not my heart divided amongst many things?
एंड इफ दैट इज द सिचुएशन ऑफ आवर लाइफ्स, ऑफ आवर हार्ट, अगर ये हमारी हृदय की दशा है, हमारी जीवन की शैली है कि जिस परमेश्वर ने हमसे प्रेम करके अपने पुत्र को दे दिया, और जिस पुत्र परमेश्वर ने हमसे प्रेम को करके अपने आप को दे दिया, उसको पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे हृदय से प्रेम करने के बजाय अगर किसी और बातों पर अगर अपना हृदय हम लगाते हैं, तो हमारा विभाजित हृदय है। मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और इस विभाजित हृदय को सुधारने वाला या फिर उसका हल करने वाला परमेश्वर के अलावा कोई और है क्या? अपनी शक्ति से, अपनी बल से आप कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल कदापि नहीं कर सकते। राइट? है कि नहीं? विदाउट गॉड वी कैन डू नथिंग, बट विद गॉड वी आर मोर देन कॉन्करर्स। बट इफ गॉड बी फॉर अस, हु कैन बी अगेंस्ट अस? पर हमको क्या करना चाहिए? हमारी प्रार्थना, हमारी व्यक्तिगत प्रार्थना में, हमारे पारिवारिक प्रार्थना, हमारे मांडलिक प्रार्थना में हमको कहना चाहिए, प्रभु हमारे मन को एक कर, ताकि हम पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे हृदय से, पूरे शक्ति से, तन मन से आपकी हम उपासना कर सके, आपसे प्रेम कर सके। और ये इसलिए नहीं है कि हम उसको प्रेम करने से हमारा कोई फायदा नहीं होगा। आपको बताता हूं, अगर अपना विभाजित हृदय होगा तो क्या हमारा नुकसान होगा। देखिएगा याकूब की पत्री, द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 8, हिंदी में पढ़िएगा कोई प्लीज। याकूब की पत्री 8 वचन बहन। जेम्स हाँ, क्या है? जो दुचित्ता है वो सारी बातों में। अगर तुम दोचित्ते हैं, मतलब क्या है? आपका हृदय अपने प्रभु से पूर्ण मन से प्रेम करने के बजाय अगर दूसरे बात पे रही, कोई भी, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपकी नौकरी हो सकती है, या फिर आपकी कोई भी बात हो सकती है, अगर दुचित्ते हैं तो क्या हो गया? चंचल हो गया, अनस्टेबल। हाँ, यहां हमारे भाई बिल्डर है, यहां पर हमारे भाई कंस्ट्रक्टर है। अनस्टेबल बिल्डिंग कब तक रहेगी भाई? दो स्थिर नींव पर बनाए नहीं घर कितने दिन तक टिकेगी? एक बारिश गिरेगा तो भी खत्म, है कि नहीं? रेत पर बनी हुई घर के समान रहेगी, चट्टान पर बने हुए घर के समान नहीं रहेगी। तुम्हारे जीवन ऐसा अनस्टेबल घर है, मतलब चंचल है, कभी इधर चला गया, कभी उधर चला गया। उसके बाद हम दोष किसको देंगे? प्रभु को देंगे। समझ रहे हैं? तो हमको प्रार्थना कर रहे हैं, अगर हमारा जीवन में स्थिरता चाहिए, हमारे बढ़ोतरी के अंदर, पेड़ जो स्थिर नहीं फल लाएगा। हवा के झोंके से जब उसका जड़ इधर उधर हो जाता है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी डगमगाता है, फल लाएगा? कमजोरी रहेगा। अगर आपका जीवन में फलहीन है आप, तो कारण है चंचल नींव है। कारण क्या है? कि दुचित्ता मन है। प्रभु के अलावा तुम्हारे पास और कोई बात पे तुम्हारा मन लगा है। कौन है, क्या है, मुझे नहीं मालूम, आपको जानना है, प्रार्थना करना है दाऊद समान। देखिएगा, कहता है कि अगर हम अकेले दुचित्ते हैं तो हम चंचल है। अगर सोचिए पूरा मंडली में ऐसे दुचित्ते लोग रहेंगे तो उनका क्या होगा। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 12 अध्याय 25 वचन, कोई पढ़िया हिंदी में। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। जो घराना जिसमें फूट होता है, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 12 वर्स 25, जो घराना में फूट होता है, राइट, जो घर में ऐसे जो दुचित्ते लोग रहते होंगे उनके बीच में क्या होगा? फूट होगा। अगर पूर्ण मन से मेरी पत्नी से मैं प्रेम करूं, अगर पूर्ण मन से हम अपने बच्चों से प्रेम करें, या पूर्ण मन से हम एक दूसरे से प्रेम करें, तो फूट नहीं होगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा ना, क्योंकि आपके अलावा तो मेरे जीवन में अहमियत रखने वाला कोई है ही नहीं। जब है ही नहीं, फूट होगा ही नहीं। तो अगर ऐसा
दुचित्ते लोगों का घर बनाया गया, मानो कि एक मंडली बनाई गई, तो क्या होगा उस घर का? बेहाल होगा, स्थिर नहीं रहेगा। तो ये आप व्यक्तिगत नुकसान को नहीं उठा रहे हो, क्या कर रहे हो? परिवार में नुकसान ले आ रहे हो, मंडली के तौर पर क्या कर रहे हो? नुकसान ला रहे हो। और उसका इस समस्या का समाधान है, क्या है? जैसे दाऊद ने प्रार्थना किया, आपको और मुझको क्या करना चाहिए? भीख मांगकर, तड़प तड़प कर हमको क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। अच्छा, दुचित्ते लोगों की अगर हम देखेंगे कारण क्या है, राइट? एक दुचित्ता होने का कारण कुछ देखते हैं बाइबल में, कभी हमको समझ में नहीं आता, हमको खुद अपना, क्योंकि ये असाध्य रोग से और धोखा देने वाले हृदय के साथ हम है। अगर आपको मैं खड़ा करके पूछूं, या फिर मुझको आप खड़ा कर पूछोगे, आपको मैं नहीं पूछ सकता, और आप मुझको खड़ा कर पूछोगे कि आप दुचित्ते व्यक्ति होकर अगर आप मेरे को ऐसा कोने में खड़ा करके बोल दोगे, तो मैं आपको शायद डांटूं, गाली दूं, आपसे लड़ूं, पता नहीं, क्योंकि मैं मानूंगा ही नहीं कि मैं दुचित्ता हूं। मानूंगा मैं? आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट माई हार्ट इज ए डिवाइडेड हार्ट, विल आई? बिकॉज माई हार्ट इज डिसीविंग मी, इट्स टेलिंग मी नो, यू आर नॉट. I will not accept it. But we have to understand from the, see, the best book to read is the Bible करके हमने सवेरे गीत गाया, क्योंकि जीवन के सारी बातें उदाहरण के तौर पर लिखी गई है वहां पर, हमको किस लिए? सीखने के लिए, ताकि we might learn and we might apply it in our life. क्या मेरा जीवन ऐसा है? क्या मैं ऐसा कर रहा हूं? सीखने के लिए है। एक अगर इसको हम क्या बोलते हैं, द बेस्ट बुक टू रीड को हमने हिंदी में गाना गाया है, तो क्या गाया? नहीं, तो मराठी में गाने में ये पवित्र शास्त्र बाइबल करके थे। ये पवित्र अगर है, अगर बाइबल पवित्र है, तो इसके अंदर किसी के मर्डर के बारे में, किसी के व्यभिचार के बारे में, किसी के जितने भी पाप मनुष्य ने किया उस सब का लिखना जरूरी है क्या पवित्र शास्त्र में? ये पवित्र है ना, क्या लिखना चाहिए? केवल पवित्र बातों को लिखना चाहिए। ऐसा हम कोई भी पूछ सकता है हमको। पर दाऊद ने पाप किया, व्यभिचार किया, दाऊद ने हत्या किया, वो भी लिखा है? लिखा कि नहीं लिखा? क्यों लिखा है? फिर भी इसको हम पवित्र शास्त्र, ये भी फिर भी ये पवित्र शास्त्र क्यों? क्योंकि आपके जीवन को पवित्र बनाने के लिए, सारे मनुष्य के पतन को, उसके गिरावट को आपको निष्पक्षपात, स्पष्टता से आपको बताता है, ताकि आप उससे सीखें। ये वचन क्या है? तुम्हारे मार्ग के लिए प्रकाश है, तुम्हारे जीवन के लिए ज्योति है, ताकि इससे आप सीख सके कि ऐसा हम करें नहीं। हाँ, पहले राजा की किताब देखिएगा, दुचित्ता होने के लिए कारण क्या हम देखेंगे। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 38। फर्स्ट किंग्स चैप्टर 18 वर्स 38। कोई भाइयों में से हिंदी में पढ़िएगा, 18 अध्याय 38 वचन। एक मिनट, 21 वचन पढ़िएगा, 18 अध्याय 21 वचन। और एलिया सब लोगों के पास आकर कहने लगा, तुम कब तक तुम दो विचारों में रहोगे? एलिया आकर पूछ रहा है, हमारा परम प्रधान एलिया प्रभु यीशु मसीह है, वो आपसे आज सवाल पूछ रहा है, आपसे और मुझसे सवाल पूछ रहा है कि तुम कब तक दो मन के रहोगे। क्या था इस्राएलियों की ये दो मन? या तो वो कहते थे कि, कभी बोलते थे कि जब समस्याओं में आते थे यहोवा परमेश्वर के पास आकर बलिदान करते थे, नमन करते थे। जब बाहर जाते थे बाल का, जब जंगलों में जाते थे, पहाड़ों पे ऊपर जाते थे मौज मस्ती के लिए, वहां पर क्या करते थे? बाल के लिए क्या करते थे? बलिदान करते थे। आप और मैं भी ऐसे हमारे जीवन को बिताते हैं। प्रभु के घर में आए तो प्रभु ही, यहोवा ही हमारा परमेश्वर है। दुनियादारी में चले गए तो बाल हमारा परमेश्वर है। तो प्रभु एलिया हमसे पूछता है, क्या पूछता है? कब तक तुम दो मन के रहोगे? अगर यहोवा ही परमेश्वर है, तुम उसी का पालन करो, उसके अलावा कोई और है ही नहीं तुम्हारे जीवन में। ये कैसे हो उनके जीवन में? ये परिस्थिति कैसे आई? जेजिबेल थे उनके जीवन के अंदर। जब जेजिबेल से आहाब ने ब्याह कर जीवन में लाया तो क्या हुआ? उसके साथ साथ बाल भी आ गया। बाल के साथ साथ क्या होगा? ना केवल राजा भटका, राजा के साथ साथ पूरा देश भटक गया।
पूरा देश भटक कर क्या हो गया, बाल की उपासना करने लगे। ऐसे क्रूर भयंकर काम करने लगे जिसकी हम कल्पना ही नहीं कर सकते। इसका नुकसान उन पर क्या हुआ मालूम है? कितने साल तक बारिश नहीं हुई, कितने साल तक अकाल था? 3 साल तक ना बारिश हुई ना ओस आया। कहते हैं कम से कम ओस तो होता, बारिश हुआ नहीं हुआ, कम से कम ओस तो होता। ओस तो होता तो कम से कम वो घास को जो है चाट चाट के तो भी हम हमारा जबान थोड़ा हम सूखा सकते, गीला कर सकते थे। ओस भी नहीं होता था, इतनी भयंकर दशा हो गई थी। जब हम यहोवा परमेश्वर की उपासना पूरे मन से, पूरे बल से, पूरे शक्ति से करना छोड़ेंगे तो हमारे जीवन से ओस भी खत्म हो जाएगा, सूखापन हमारे जीवनों में आएगा, भयंकर अकाल, ऐसा भयंकर सूखापन आएगा जिसका हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उन दिनों में कहते थे चिड़ी, जो कबूतर का चिड़ी का जो रिफ्यूज रहता है, जिसको चिड़ी जो जिसको हम बोलते थे संडास, उसको भी खाते थे लोग। ऐसी भयंकर दशा में पहुंच गए थे। यहोवा के अलावा कोई और हमारा देवता या फिर हमारा हृदय किसी और पर नहीं बन सकता। पर प्रभु को देखिएगा, दयालु ईश्वर देखिएगा कितना प्रेमी है, कितना अनुग्रहकारी है। उसने एलिया को भेजा और एलिया को बेचकर उनके जीवनों में ये याद दिलाता है, या तो तुम बाल के पीछे चलो या तो यहोवा के पीछे, पर एक मन से एक सच्चे परमेश्वर के पीछे चलो। और देखिएगा जब एलिया ने प्रार्थना किया हुआ, 38 वचन पढ़िएगा, 38 उसी अध्याय का 38 वचन, पहला राजा 18 अध्याय 38 वचन, कोई भी जल्दी से पढ़िए। यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होम बलि को, लकड़ी और पत्थरों को, धूली समेत पानी, सबको क्या कर दिया? भस्म कर दिया। आप सोचिएगा ये अचंबा काम, यहोवा की अग्नि प्रकट हुई, यही बड़ी बात है। तो सोचिएगा आप, अगर परमेश्वर उनसे क्रोधित होता, अगर परमेश्वर उनको अब लौटाकर पुनर्स्थापित करने की मन नहीं रखता, तो ये अचंबा काम दिखाने की जरूरत है क्या उसको? He could have refused, no? He would have, वो आग उस बलिदान पर पड़ने के बजाय लोगों पर भी पड़ सकता था, पर उस बलिदान पर आकर पड़ा जो प्रभु यीशु मसीह को सूचित करता है, जो कलवरी क्रूस पर आपके लिए और मेरे लिए हमारे पापों के निमित्त परमेश्वर के क्रोध का वो क्या हुआ? पात्र बन गया, ताकि आप बच गए, मैं बच सकूं। हम कितने भी परमेश्वर से दूर क्यों ना चले जाएं, God continues to love us. God continues to send his prophets towards us. He continues to send his word of restoration towards us. He calls us back and he says, come back my children. बाल के पीछे तुम्हारा मन है, तुम उसको छोड़कर मेरे पीछे लो। और अगर तुम अविश्वास में अब भी है तो स्वर्ग को खोलकर आग को बरसाएगा। Seeing you may believe, ताकि तुम देखकर विश्वास कर सके। ऐसा प्रेम करने वाला परमेश्वर और कोई है ही नहीं। अगर आपसे मैं मानो मेरा मन खट्टा है, अगर मैं बोलो भाई आनंद के साथ अगर मेरा मन खट्टा है, मैं उनसे गुस्से में हूं किसी बात के लिए, तो मैं शक्ल भी नहीं दिखाऊं, है कि नहीं? मुंह भी नहीं दिखाऊं, बात भी ना करूं, वो ऐसे आएंगे तो मैं ऐसे चले जाऊं, है कि नहीं? मनुष्य का स्वभाव है। मेरी बात, मेरी और भाई आनंद की मत सोचो, तुम अपना सोचो। अपने से जिससे भी अगर तुम गुस्से में रहते हो तुम भी ऐसे ही करोगे, है कि नहीं? पर परमेश्वर को देखिएगा, स्वर्ग खोला, आग बरसाया, बिकॉज ही वॉन्टेड द पीपल टू बिलीव दैट यहोवा परमेश्वर के अलावा कोई और परमेश्वर है ही नहीं। That in that fire you might see the wrath of God, but it is not the wrath of God, but it is the love of God. In wrath I have shown mercy, he says.
रात तो उसने अपने पुत्र पे डाला, क्रोध तो उसने अपने पुत्र पर उंडेला, दया तो आप और मैंने संप्राप्त किया। ये उसकी करुणा है, रेस्टोरेशन की करुणा। जब हम बाल के पीछे जाएंगे, कोई भी बात जो हमको परमेश्वर से अलग करता है, तो हमारे जीवन में सूखापन आएगा, ओस का बूंद तक नहीं मिलेगा। पर जब फिर भी प्रभु हमसे प्रेम कर क्या करता है, हमसे मुलाकात करता है, वचन बेचता है, आकाश खोलकर राह बेचता है। उन्होंने क्या किया, जब पश्चाताप किया, क्या हुआ देखिएगा, वर्स 39, बहन पढ़िएगा कोई, पहला राजाओं की किताब 18 अध्याय 39 वचन। ये देख सब लोग मुंह के बल गिरे और उन्होंने कहा है यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। दो बार उन्होंने मुंह के बल गिरकर इस बात को जब उन्होंने कबूल किया, 40 वचन क्या हुआ उसके बाद, 41 वचन का आखिरी भाग 41 वचन का आखिरी भाग। हाँ, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट आ रही है, छोटा मोटा बारिश नहीं है। क्या लौटाया उसने, भारी वर्षा। प्रभु अपने आशीषों को लौटाकर भारी तौर पर आपके और मेरे जीवन में क्या देगा, उंडेल देगा। खा पी कर आनंद करो, ऐसे जीवनों को आपके जीवन के अंदर, मेरे जीवन के अंदर उसने कितने बार लौटाया। तो हमको क्या करना है, दुचित्ता मन से दूर रहना है। अगर सूखेपन को अनुभव नहीं करना है तो हमको क्या करना चाहिए। अभी देखिएगा दूसरे राजा की किताब, अब तो हम पहला राजा पढ़ते थे 18 अध्याय, अब दूसरे राजा की किताब 18 अध्याय। और एक उदाहरण देखेंगे, दूसरा राजा की किताब 18 अध्याय 6 वचन, कोई पढ़िएगा जल्दी से। वो यहोवा से लिपटा रहा, हाँ उसने यहोवा के पीछे चलने से ना छोड़ा और मूसा की सारी व्यवस्थाओं का उसने पालन किया। एक कौन था, हिजकिया था, राजा हिजकिया था। संपूर्ण मन से लिपटा रहा। ऐसे भी दिन हमने देखा, उद्धार के आरंभ के दिन हमारे कैसे थे, मंडली को नहीं छोड़ते थे, प्रभु के हर मीटिंग में दिखाई देते थे, प्रभु के हर काम काज में अपने आप को हम क्या करते थे, पूरी रीति से हम क्या करते थे, डुबो देते थे। कहीं पे भी बुलाया सुसमाचार के लिए सबसे पहले पहुंच जाते थे, लिपटे रहते थे। हिजकिय्याह के जीवन में भी ऐसे ही था, प्रभु से पूर्ण रीति से निपटा रहता था। पर उसके जीवन में एक दिन छोटा सा समस्या आया। कौन सा समस्या था, हाँ, बहुत सारे उसने आनंद को देखा, बहुत सारे जय को देखा, फिलिस्तियों को हराया, हाँ, असूरियों को हराया, सब कुछ देखने के बाद, बहुत धन संपत्ति करने के बाद 13 और 15 वचन में, घर जाने के बाद पढ़िएगा, 13 और 15 वचन में असूरियों ने उसके ऊपर चढ़ावा किया। उसके ऊपर क्या किया, वो लोगों ने रथ और घुड़सवार क्या हुए, उसके खिलाफ जब चढ़ाव करके आए तो क्या हो गया, उसका हिम्मत हार गया, विश्वास हार गया। आपके जीवन में भी, मेरे जीवन में भी कई बार जब समस्या आते हैं, हम क्या करते हैं, कई बार हम हमारे विश्वास से पीछे हट जाते हैं। प्रभु से लिपटा हुआ जो जीवन हमारा है, पूर्ण मन से जब प्रभु से हम लिपटे रहते थे, अब क्या हुआ, प्रभु से हटके हम कहीं और ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो उन्होंने क्या किया, हिजकिय्याह ने 15 वचन में देखते हैं, दूसरे राजा का 18 अध्याय के 15 वचन में, हिजकिय्याह gave him all the silver that was found in the house of the Lord। अपने प्रभु के घर के अंदर की चांदी, चांदी किसको सूचित करता है, उद्धार को सूचित करता है, उद्धार के आनंद को सूचित करता है। उसने क्या किया, सब निकाल के। बाइबल का सबसे मिडिल वर्स बताइए कौन सा है, बाइबल का मिडिल वर्स, हाँ 117, नहीं, बीच वचन, अध्याय की बात नहीं कर रहा हूं। बाइबल को आगे से जेनेसिस 1:1 से और प्रकाशित वाक्य आखिरी वचन से ऐसे गिनते गिनते तुम बीच में आओगे, तो बीच का वचन क्या है, भजन संहिता 118, भजन संहिता 118, 8 वचन पढ़िएगा, सब मिलके पढ़ेंगे, 8 और 9 वचन सब मिलके पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से खोलिएगा, लिखेंगे बाद में, पहले पढ़ लीजिएंगे। साम 118, एक मिनट भाई, एक मिनट, सब मिलके सब अभी भी खोल रहे हैं कुछ लोग।
ठीक है, सब मिलके पढ़ेंगे 8 और 9 वचन सब मिलके। इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट इन कॉन्फिडेंस इन मैन, इट इज बेटर टू ट्रस्ट इन द लॉर्ड देन टू पुट कॉन्फिडेंस इन प्रिंसेस। बाइबल का मिडिल वर्स क्या कहता है? किसी मनुष्य पर हम भरोसा नहीं कर सकते, किसी राजा प्रधानों पर, किसी अधिकारियों पर भरोसा करके कोई, किस पर भरोसा करना है? यहोवा पर, क्योंकि युद्ध हमारा यहोवा खुद ही लड़ता है, यहोवा हमारा डाल है। कई बार हमारे जीवन में जब समस्याएं, मुश्किलें, तकलीफ आती है तो हम क्या करते हैं? मनुष्य के पास भागते हैं। हमको कहां भागना है? यहोवा के पास। इट इज बेटर टू पुट ट्रस्ट इन गॉड एंड गॉड अलोन फॉर ऑल आवर प्रॉब्लम्स, बिकॉज ही इज द वन हु कैन सॉल्व एनी प्रॉब्लम। कितनी भी जटिल समस्या क्यों ना हो, हर जटिल समस्या का समाधान कौन करता है? यहोवा परमेश्वर खुद करता है, उसी पर भरोसा करना है, राइट? जब वो चांदी देता है हिजकिया, वो सोचता है क्या कि मैं इसको घूस खिलाया चला जाएगा करके, चला गया नहीं, लौट कर आया और बोलता है उसके बाद और शेर बन गया। शत्रु को जब तुम थोड़ा उंगली दोगे तो क्या करता है? हाथ पकड़ लेता है, हाथ पकड़ने के बाद निगलने की कोशिश करता है। वो दीवार के आसपास में आकर अभी बोलता है, अरे सारे देश के राजाओं के किसी परमेश्वर ने उनको नहीं बचाया, तुम्हारा यहोवा परमेश्वर कौन है कि तुमको बचा लेगा मेरे हाथ से, कहता है। उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई शत्रु की कि यहोवा परमेश्वर को ही वो दोष देने लग गया था, उसके लोगों का ठट्ठा करने लग गया। इन अध्यायों को पढ़िएगा बाद में, मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूं। तो हमारे जीवन में हम उंगली भी नहीं देना चाहिए शत्रु को, थोड़ा सा भी हम डरना नहीं चाहिए। हाँ, पर प्रभु को देखिएगा, हाँ 19 अध्याय दूसरे राजाओं की किताब 19 अध्याय दूसरे के 19 अध्याय पहला वचन। जब इन बातों को राजा हिजकिय्याह ने सुना, अपने वस्त्र फाड़े, ठाठ पहनकर वो क्या किया? यहोवा के घर में गया, यहोवा के भवन में गया। आपके जीवन में जब समस्या आती है, आपके जीवन में शत्रु जब मतलब एक के बाद दूसरा तीसरा हमला करता जा रहा है और हंसी मजाक कर रहा है, तुम्हारा ठट्ठा कर रहा है, तुमको किधर जाना चाहिए? प्रभु के घर में जाना चाहिए। कई लोग तो क्या करते हैं? प्रभु के घर को ही छोड़ देते हैं। अरे इस प्रभु का विश्वास करके क्या फायदा? ऐसा नहीं है भाई। जब तुम प्रभु पर विश्वास करके प्रभु के घर में आओगे, तुम्हारे बेहाल हालत में जब तुम प्रभु के घर में आओगे तो प्रभु क्या करता है? देखिए, वो आकर जब प्रार्थना किया तो 15 वचन, क्या 15 वचन में प्रार्थना किया? कोई पढ़िए हिंदी में जल्दी। हिजकिय्याह ने प्रार्थना किया, हाँ, करूबों में विराजने वाले मेरे यहोवा परमेश्वर, मैं तुमसे मिन्नत करता हूं। क्या कहता है? तू ही एकमात्र सर्वशक्तिमान ईश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी का निर्माण किया, तेरे अलावा और कोई परमेश्वर है ही नहीं। जब उसने ऐसे प्रार्थना किया तो उसका अंतायत में 37 वचन में हम देखते हैं, 37वें वर्ष में हम देखते हैं, शत्रु अपने आप को मार लेता है। हाँ, शत्रु के खुद के रिश्तेदार जो है शत्रु को मार गिराते हैं। वर्ष 37 अपने देश में जाता है, देश में उसके खुद के लोगों उसको मार देते हैं। राजा को हमला करने की भी जरूरत नहीं है। तो आज आपको यह सीखना है। हो सकता है हम किसी के डर भय के कारण से, मनुष्य के हमले के कारण से हम परमेश्वर से अपने हृदय को हटा सकते हैं, डर सकते हैं, तो शत्रु हमको छोड़ेगा नहीं और भी दूसरा तीसरा हमला कर सकता है। पर हमको क्या करना चाहिए? प्रभु के घर में आना है, प्रभु के सामने हम घुटने टेक कर हमको बोलना है, प्रभु तेरे अलावा हमारा कोई मददगार है ही नहीं। तो क्या करता है? वो घर का, परिवार का कोई भी समस्या क्यों ना हो, व्यक्तिगत समस्या क्यों ना हो, आपको लग सकता है इस समस्या का हल नहीं है, समाधान नहीं है, पर यू हैव टू कम इनटू द हाउस ऑफ गॉड, बिकॉज देयर इज नो अदर होप अदर देन द हाउस ऑफ गॉड। प्रभु के घर के पास ही हमको विजय मिल सकता है, वरना तो शत्रु जो टट्टा करने वाला अभी क्या करना, निगलना शुरू कर देगा, हड्डी तक हमारा चूर चूर कर देगा। जब हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारे पक्ष में युद्ध लड़ेगा। यहोशापात के भी जीवन में देखा हमने, ऐसा कहते हैं उसके खिलाफ जो सेना आई थी, वो सेना अनगिनत थी, रेत के तिनकों के समान। समुद्र के तट पर रहने वाले रेत के तिनकों को कोई गिन सकता है?
इतने अनगिनत सैनिक थे उसके खिलाफ, सेना थी उसके खिलाफ, पर यहोशापात उसके खिलाफ कैसे गया? पहले तो प्रभु के घर में गया, प्रार्थना किया, और जैसे प्रभु ने कहा उस तरीके से आराधिकों को लेकर युद्ध के भूमि में गया। और क्या हुआ? तलवार निकालना पड़ा यहोशापात के एक भी सैनिक को, बर्चा चलाना पड़ा, ढाल उठानी पड़ी? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि शत्रु अपने आप के साथ युद्ध कर कर एक भी नहीं बचा बोलते हैं। पर उसके बाद क्या करना पड़ा? यहोशापात को और उसके सैन्य को जाकर लूटना पड़ा। बस जो घोड़ा था, खाने की पदार्थ थे, सोना था, चांदी था, उसको लेना, समेटना था बस। प्रभु आपके युद्ध लड़ेगा कब? जब तुम्हारे पतन के परिस्थिति में, तुम्हारे दुख में, जब तुम हार चुके हो, थक चुके हो, प्रभु के घर में लौट कर आइए, क्योंकि वहां पर ही तुम्हारा पुनर्स्थापना है। तुम्हारा नुकसान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, गॉड कैन रेस्टोर ऑल थिंग्स बिकॉज ही अ गॉड हु लव्स यू। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 8, जिसने पुत्र को भी रखना छोड़ा, वचन 32 पढ़िएगा। जिसने अपने निज पुत्र को भी रखना छोड़ा, पर हम सब के लिए, हम निकाल दीजिए, मेरे लिए दे दिया। जिसने मुझको प्रेम कर कर मेरे लिए, मुझ जैसे बेकार आदमी के लिए दे दिया, क्या करेगा? उसके साथ सब कुछ क्यों ना देगा? इतना प्रेम किया कि अपने बेटे को दे दिया, उसके साथ सब कुछ दे रखा है उसने। किसके लिए दे रखा? प्रस्तुत काल के जीवन के लिए भी, आने वाले जीवन के लिए भी दे रखा। इसलिए कहता है मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय में, कल की चिंता मत करो, कल की चिंता कल खुद ही करेगा। चिड़ी जो ना बोएगी ना कटौती करेगी, उसका सब कुछ प्रबंध प्रभु करता है। तो चिड़ियों से भी बढ़कर तुम ना हो मेरे लिए, कहता है। सुलेमान अपने भव्य वस्त्र में भी एक सुशान के फूल के तुलना में नहीं दिखाई पड़ता है। इतना जब प्रभु उसको अलंकृत कर सकता है, क्या प्रभु आपका वस्त्र नहीं देगा? जिसने अपने प्राण को दिया, क्या आपके लिए वो कुछ नहीं करेगा? तो बिलीव इन दिस गॉड, देयर इज नो अदर होप फॉर अस अदर देन क्लीविंग टू दिस गॉड। Situations might come in our life and they might be bitter, they might be tough, they might be difficult, but there is no other place but the sanctuary of God, but the house of God, where you have to come back for you to be blessed again, for you to be restored again. सूखे हड्डियों को भी वो फिर से खड़ा कर कर उनके अंदर जीवन उंडेलने वाला परमेश्वर है हमारा। देखिएगा, उसके बाद हमने देखा एक था व्यक्ति, उसने क्या किया? पहले राजाओं की किताब में, जो बाल देवता के पीछे अपने मन को लगाया। दूसरा व्यक्ति था दूसरे राजा में, हिजकिया, उसने क्या किया? शत्रु से डर भय कर कर अपने जीवन में वो नुकसान को उठाया। ऐसा अनगिनत लोग हैं बाइबल में। यूदा इस्करियोत है, बाइबल खोलकर नहीं देखेंगे पर हम जानते हैं उसके पास क्या था? प्रभु भी था एक तरफ, दूसरे तरफ उसके पास था पैसे की पोटली थी। हमेशा हमको पैसे का पोटली ही चाहिए, हमको चाहिए अधिकार। इस्करियोत हो दिया, क्योंकि पैसे की पोटली मांगा, क्या हो गया? फांसी के फंदे खुद होकर आत्महत्या करना पड़ा उसको। क्योंकि उसको ये जो प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहता है, देखिए हिब्रानियों की पत्री 1 अध्याय, ये समझना बहुत जरूरी है। Chapter 1, the book of Hebrews chapter 1 verse 2 पढ़िएगा। हाँ हाँ, सारे वस्तुओं का वारिस है कौन? पुत्र प्रभु यीशु मसीह। अब एक सोचिएगा, यहां पर एक तरफ यूदा इस्करियोत के कौन था? यीशु मसीह था, जो सारी वस्तुओं का वारिस था, हेयर ऑफ ऑल थिंग्स। आगे पढ़िए तीसरे वचन।
सारी सृष्टि की बातें उसी की है। वो महिमा का प्रकाश है। किसके है? परमेश्वर की महिमा का प्रकाश है, उसकी तत्व की छाप है। परमेश्वर के जितने भी गुण हैं वो सारे गुण प्रभु यीशु मसीह में दिखाई पड़ते थे एक तरफ, राइट। सब वस्तुओं को अपने सामर्थ्य के द्वारा वो संभालने वाला यीशु है। सोचिएगा, एक तरफ कौन है? ऐसा यीशु मसीह है यूदा इस्करियत का, वर्ड इन फ्लैश, वचन देदारी होकर उसके सामने, उसके पास बैठा था। प्रभु के अद्भुत अचंभे कामों को उसने देखा। हाँ, 5 रोटी 2 मछलियों के साथ कितनों को खिलाया उसने? 5000 को खिलाया। मुर्दों को जीवित किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया। ऐसे सर्वशक्तिमान ईश्वर को अपने पास रखने के बाद एक पोटली, क्या था? पैसे की पोटली के लिए उसने अपने प्राण की हानि उठाई। अपने उद्धारकर्ता को उसने क्या किया? बेच डाला। अगर आपका मन डिवाइडेड है कि और थोड़ा कमाएंगे, और थोड़ा बचा लेंगे, मेरे जाने के बाद बच्चों के लिए कुछ और कर देंगे, द लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। प्रभु से बढ़कर अगर अपने नौकरी के लिए, अपने पगार के लिए, अपने सेविंग्स के लिए प्रभु के घर को छोड़कर अगर आप कुछ कर रहे हो, नुकसान उठाओगे। ऐसे ही देखिएगा, राजा दाऊद था, 2 सैमुअल में उसकी कहानी को देखते हैं। हाँ, 2 सैमुअल चैप्टर 11 में घर जाने के बाद पढ़िएगा। राजा जब युद्ध के लिए निकल पड़ रहे थे, युद्ध का समय था। युद्ध का भी एक सीजन होता है। बारिशों में जैसे हम नहीं निकलते हैं, राइट, बारिशों के दिनों में क्रिकेट नहीं खेलेंगे, राइट। क्रिकेट खेलने का टाइम होता है समर और विंटर। ऐसे ही युद्ध का भी एक समय होता है, राइट। कुछ दिनों में ही राजा दूसरे राजाओं के ऊपर चढ़ाव करते हैं, युद्ध करते हैं। उस टाइम में युद्ध के लिए निकलने पड़ने के बजाय राजा साहब क्या कर रहे थे? छत पर टहल रहे थे। छत पर टहलने के लिए निकले, व्यभिचार किया, उसके बाद हत्या भी की। दिन भर सोया, आराम किया। हाँ, जब व्यायाम करने की काम थी, जब घुड़सवार होकर युद्ध में लड़ने की समय था, उसने क्या किया? अपने शरीर के आराम के लिए उसने महत्व दिया। जब प्रभु के घर के लिए तुमको बुलाया जाता है, बोलते अरे अन्ना सैटरडे तक बहुत काम कर रहा था ना, मैं सवेरे आ ही नहीं पाया। सुसमाचार के लिए निकल पड़ेंगे, नहीं नहीं अन्ना, सुसमाचार के लिए अन्ना हम प्रार्थना करेंगे, अन्ना तुम जाओ। If you give your body more priority than the work of the Lord, and if you believe that rest is more important than giving priority to God's work, दाऊद का हाल आ सकता है हमारा। क्योंकि शरीर हमारा बहुत लालच करने वाला शरीर है। हमेशा वो उस कीड़े के समान है जो बोलता है और दो और दो और दो। तो उससे क्या होगा? दाऊद जैसा पतन हो सकता है हमारे जीवन में। उद्धार के आनंद को खो दिया उसने। तो प्रियो, अगर हम हमारे प्रभु के घर के लिए, प्रभु के काम के लिए अगर आलसीपन दिखा रहे हैं, या फिर प्रभु से हटकर हमारा हृदय अगर हमारे खुद के आराम के लिए अगर लालसा कर रहा है, तो इसलिए पौलुस कहता है मैं अपने शरीर को क्या करता है? कूटता है, उसको अपने वश में लाता हूं, कहता है, ताकि प्रभु के अधीनता में रहूं कर। ऐसे कितने अनगिनत उदाहरण है, अनगिनत उदाहरण है। यहोशापात को देखिएगा, इतना बड़ा प्रभु का दास है, वो प्रभु के पीछे पीछे चलता था। गलत दोस्ती किया उसने, दोस्ती किया तो आहाब क्या करता है? उसको युद्ध में ले जाता है, मरते मरते बच जाता है। ये तो प्रभु की दया थी, उसको बचा लिया। बगोड़े पुत्र को याद करते हैं हम। उसने क्या किया? पिता के घर में रहने के बजाय क्या किया उसने बोला कि नहीं, मैं दुनिया देखना चाहता हूं। पिता के घर के पैसे लिए उसने, लेकर उसने क्या किया? बाहर निकल गया। तो प्रियो, मैं आपको एक ही बात चिताना चाहता हूं, हमारा हृदय धोखादायक है। ये आपके वश में आने वाली बात नहीं है। उद्धार पाए हुए होंगे या नहीं पाए होंगे, ये हृदय जिसको आप लिए फिरते हो वो कैसा है? असाध्य रोग से भरा है। वो धोखा देता है, आपको क्या करता है? दुचित्ता बनाता है। आपको दुचित्ता बनाने वाला विषय कौन सा है? मैं ही नहीं जानता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे दुचित्ता बनाने वाला विषय क्या है।
आप परखो कि आपके हृदय को भटकाने वाली बात कौन सी है। धन है क्या और है, किसी और बात से आपका हृदय प्रभु से भटक के अगर जा रहा है तो प्रभु के पास आइए, घुटनों पर गिरिए, प्रभु से भीख मांगिए जैसे दाऊद ने भीख मांगा। क्या मांगना है? प्रभु मेरे हृदय को विभाजित होने से बचा। प्रभु इधर उधर भटकता है, कभी इसकी कामना करता, कभी उसकी कामना करता है, इसको एक कर, ऐसा एक कर कि मैं पूर्ण मन से तुझसे ही प्रेम करूं, तेरे अलावा मेरा जीवन में किसी और विषय के लिए मैं प्रधानता ना दूं। प्रार्थना ना, ऐसी प्रार्थना होना चाहिए। और जो भी नुकसान है याद रखिएगा, जैसे नुकसान को हम अहाब के समय में देखे थे, ओस भी नहीं था, सूखापन भी था, इतनी भयानक सूखापन था। हिजकिय्याह के जीवन को देखिए, शत्रु उसके ऊपर बारंबार चढ़ाव कर रहा था, फिर भी प्रभु क्या करता है? अपनी दया को दिखाएगा। इफ यू कम बैक टू हिम एंड कन्फेस एंड रिपेंट फ्रॉम योर डिवाइडेड हार्ट, गॉड विल फाइट योर बैटल्स, गॉड विल रेस्टोर यू। प्रभु के घर में आकर तुम्हें पश्चाताप करना है, यह प्रभु आपसे और मुझसे चाहता है। देखिएगा हम कैसे बच सकते हैं, एक छोटी सी सोच को देखकर अंत करेंगे। साम 86 वही वचन को और एक बार पढ़ेंगे। भजन 86 11 वचन पढ़िएगा, 11 वचन फिर से पढ़िएगा हिंदी में। ये यहोवा अपना मार्ग मुझे दिखा, तब तो मैं तेरे सच्चे मार्ग पर चलूंगा। क्या करना पड़ेगा बहन? ये हृदय को एकत्रित करने के लिए जब हम प्रार्थना करते हैं तो दूसरी प्रार्थना भी है। क्या है? प्रभु से पूछना पड़ता, तेरा अपना मार्ग मुझे। अच्छा, प्रभु का मार्ग कहां मिलेगा, कहां दिखेगा? वचन से बताइए, कहां दिखेगा प्रभु का मार्ग? यहोवा ऐसे उंगली दिखाएगा स्वर्ग से और बोले ऐसे चलो करके, ऐसे बताएगा? कैसे दिखेगा बताइए? वचन पढ़ते हो आप, बताइए, बहनों से पूछ रहा हूं, प्रभु का मार्ग कहां दिखेगा? कहां लिखा है? वचन में सच है, किधर लिखेगा? भजन संहिता 119 105 पढ़िए। भजन संहिता 119 105 क्या लिखा है? सब मिलके पढ़ेंगे सब। अरे बहुत देर से खोलते बाइबल, फटाफट से खुलना चाहिए। भजन संहिता 119 105 सब मिलके पढ़ेंगे प्लीज। Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my। यहोवा का वचन ही उसका मार्ग है। यहोवा अपने वचन के द्वारा अपना मार्ग बताता है। यशायाह नबी की किताब में कहता है, उसके वचन के द्वारा हमसे पीछे से बोलता था, ये मार्ग जाओ, दाएं मुड़ो, तो हमको सीधा करता है। He guides us with his word। उसके वचन के द्वारा अपना मार्गदर्शन करता है। अगर हम भटके तो हमको फिर से सीधे मार्ग में लाने वाला उसका वचन है। कितने लोग वचन को अहमियत देते हैं हमारे जीवन में? जैसे सवेरे उठा, हाथ मत उठाइए, हमको, मैं किसी को भी लज्जित नहीं करना चाहता हूं, वचन को प्राथमिकता देने के बाद ही बाकी जीवन को हमने पूरा किया, ऐसे कहने वाले हैं? नहीं है तो मुश्किल है। मन्ना को कब बटोरना था बताइए? इज़राइल जब जंगल के जीवन में रहता था, मन्ना आता था सवेरे सवेरे, उनको कब बटोरना था? दोपहर से पहले, धूप आने से पहले। अच्छा बोला भाई, दोपहर से बोलते तो मैं डर गया था। क्या? धूप की एक किरण आने से पहले हमको उसको बटोर लेना चाहिए। समझ रहे हैं आप? मानो आपको मैंने एक आइसक्रीम दिया, राइट? आइसक्रीम दिया, वो पिघल रहा है। कैसे? कब पिघलेगा? धूप का पहला किरण शुरू होते ही पिघल जाएगा, राइट? चॉकलेट है, पिघलना शुरू हो जाएगा। चॉकलेट जमीन पर है, सूखा है, कड़क है, तब उसको उठा के खा सकते हैं। खा सकते हैं कि नहीं खा सकते हैं? धूल उसको चिटकेगा नहीं क्योंकि गीला बिल्कुल नहीं है। पर पिघलना शुरू हो गए के बाद अगर उसको उठाएंगे तो क्या होगा? रेत ही रेत से भरा रहेगा, खा पाएंगे? ऐसा ही हमारा आत्मिक जीवन है। सवेरे उठा, थोड़ा टहला, थोड़ा व्यायाम किया, कॉफी पिया, ये किया वो किया, उसके बाद क्या बाइबल पढ़ना शुरू किया तो क्या होता है? पता नहीं क्या क्या आता है। वो दूध का घंटी बजाएगा, कोई ये आएगा, किसी का फोन आएगा, पता नहीं कितने। उसके बाद क्या है?
वो जो वचन जो मन्ना है उसको खाने के समय में क्या है, मुंह में मिट्टी ही आता रहेगा। मिट्टी मतलब जगत की बातें आने लग जाती है कि नहीं। फोन भी बजने लगेगा, व्हाट्सएप भी आएगा, दोस्तों का टिंग करके आएगा, पता नहीं कहां कहां भटकेगा हमारा जीवन। पर हम उसको कब पढ़ना चाहिए, प्राथमिकता देना चाहिए। धूप का पहला किरण आने से पहले हमको क्या करना चाहिए, वचन पढ़ लेंगे तो वो मन के अंदर रहेगा। तो मन क्या है, धोखा का थोड़ा सा बेटर होगा। उसका पहला मतलब वो बोलते हैं ना, अगर हार्ट डिसीज है तुम्हारा, कोलेस्ट्रॉल है, तो रात को सोने से पहले खाना खाने के बाद एक दवा 10 mg का तुमको लेना ही है, नहीं तो क्या होगा, सवेरे उठोगे नहीं मालूम है तुमको, दौरा पड़ सकता है। ऐसा ही दिन का आरंभ सोचो, क्या लेना है, दिल का दौरा पड़ने से बचाने के लिए हमको क्या करना चाहिए, वचन का गोली हमको खाना चाहिए। कितने लोग खा के आए सवेरे, नहीं खाए तो दिल का दौरा कभी भी पड़ सकता है। मतलब दिल विभाजित हो सकता है, किसी और की बात आकर्षित हो सकता है कि नहीं। प्रभु से मांगना है। देखिएगा क्या कहता है, Psalms 86 verse 11, Teach me thy way, O God, I will walk in thy truth. तो पहला तो हमको सीखने की इच्छा होना चाहिए, दूसरी इच्छा क्या होना चाहिए, आई विल वॉक। निर्णय करना चाहिए कि प्रभु के मार्गों पे हमें चलना है करके। क्योंकि सी ए लाइफ ऑफ डिटर्मिनेशन, जैसे दानियल को हम याद करते हैं, है कि नहीं, राइट। मैं अंत कर देता हूं, बहुत समय हो गया है। दानियल के जीवन को हम क्या करते हैं, दानियल के जीवन के बारे में क्या लिखा है, बोलिए। उसकी खासियत क्या थी, बोलिए। प्रार्थना करता था, वो भी खासियत है। राजा के बोझ से, दानियल का पहला अध्याय, एक वचन पढ़ लेते हैं। दानियल का पहला अध्याय 8 वचन, पहला भाग पढ़ेंगे। दानियल ने अपने मन में क्या किया, ठान लिया। क्या ठान लिया, राजा का भोजन खाकर, उसके पीने की दाख मधु पीकर अपवित्र, बस अपवित्र ना हो। He had a purposed will, determined heart. So हर दिन सवेरे जब वचन पढ़ने के बाद, वचन से 3 बातें आपको हमेशा दिखाई पड़ेंगे बहन लोग, भाई लोग। जब कोई भी पोर्शन पढ़ोगे, आप पूरा चैप्टर पढ़िएगा प्लीज। कुछ लोग बोलते हैं मैंने बाइबल पढ़ लिया। क्या पढ़ लिया, कैलेंडर पढ़ लिया, निकल गया। किसी के पास तो मोबाइल पे एक वचन आ गया, राइट। कोई व्हाट्सएप ग्रुप पे किसी ने कार्ड भेजिया, पढ़ लिया, बाइबल पढ़ लिया। ऐसे नहीं होता है। बाइबल पूरे अध्याय पढ़ना चाहिए, घुटनों पर पढ़ना चाहिए। हाँ, पढ़ने के बाद बाइबल हर अध्याय में से आपको 3 बातें मिलेंगे हमेशा। प्रैक्टिकली आप ध्यान देकर पढ़िएगा। पहला आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर कौन है। कोई भी अध्याय पढ़िएगा, परमेश्वर का कोई ना कोई गुण, परमेश्वर का कोई ना कोई उसका प्रभाव, उसकी शक्ति, उसका किसी ना किसी मतलब विवरण को आप देखोगे, राइट। सेकंड, आप कौन हो आपको मालूम पड़ेगा वचन, क्योंकि वचन आईना है। जब वो चैप्टर पढ़ोगे तो आपको बताएगा कि आप कौन है। उदाहरण के तौर पर भजन संहिता 23 पढ़ोगे तो आपको क्या मालूम पड़ेगा, परमेश्वर के बारे में क्या पढ़ोगे, मालूम पड़ेगा, चरवाहा है। आप कौन है, बेड़े, है कि नहीं। और तीसरी बात आपको हमेशा उस अध्याय में यह बात सीखने को मिलेगा कि आपसे प्रभु क्या अपेक्षा करता है। What does God want from you? He will tell you who God is, He will tell you who you are, and He will tell you what He wants from you. हमेशा। तो जैसे प्रभु आपसे इन तीनों बातों में बात करता है और आपसे क्या चाहता है वो आपको बताता है। आपको क्या करना चाहिए, दानियल जैसा आपको घुटनों पर आकर प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु मैं ऐसा चलने के लिए मुझे शक्ति दे, मैं कमजोर हूं, मुझे चलने के लिए शक्ति दे। ऐसा करेंगे तो हमारा डिवाइडेड हार्ट जो है यूनाइट होना शुरू होगा। परमेश्वर से भटकाने वाली हर बात जो है
हमसे धीरे 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 दूर होना शुरू करेगा। यूनाइटेड हार्ट रखेंगे, यूनाइटेड हार्ट रहेंगे तो प्रभु के चहीते बनेंगे, प्रभु के आशीषों के हकदार बनेंगे। तो आइए घुटनों पर आएंगे, हम आंखें बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। कौन सी ऐसी बात है जो प्रभु से हमको भटका रहा है, प्रभु से हमको दूर कर रहा है? डिवाइडेड हार्ट, प्रभु को हमारे हृदय को विभाजित करने वाली बात हमारे जीवन में कौन सी है, उसको प्रभु के सामने हम कबूल करेंगे। क्योंकि पहले कुरिन्थियों की पत्री 11 अध्याय 28 वचन में कहता है, हर एक व्यक्ति अपने आप को, लेट ए मैन एग्जामिन हिमसेल्फ, क्या करना है? लेट ए मैन एग्जामिन हिमसेल्फ एंड सो लेट हिम ईट ऑफ दैट ब्रेड एंड ड्रिंक ऑफ दैट कप। फॉर हूसोएवर ईटेथ and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body। आइए हम घुटनों पर, सब लोग घुटनों पर आइए, आंखें बंद करिए, प्रार्थना करेंगे। मौन रीति से अपने हृदय को हम परखेंगे। मैं भाई आनंद का या भाई जूली का हृदय मैं नहीं परख सकता हूं, ना तो वो मेरी परख सकते हैं। हम अपने हृदय को हमें परखना है। लेट ए मैन एग्जामिन हिज ओन हार्ट, वो हार्ट जिसके अंदर असाध्य रोग है, धोखा देता है। हमारे हृदय को परखेंगे, कौन सी बात है जो प्रभु से हमको भटकाता है, डिवाइड करता है, उसको हम क्षमा मांगेंगे, प्रभु से पश्चाताप करेंगे, बोलेंगे कि प्रभु मैं दानियल समान पर्पसफुल हार्ट, डिटरमाइंड हार्ट के साथ मैं जीवन को बिताना चाहता हूं। मेरे पापों को क्षमा कर, मुझे बल दे, शक्ति दे, जयवंत जीवन बिताने के लिए। क्योंकि डिवाइडेड हार्ट के साथ मैंने बहुत नुकसान उठाया, ना केवल मैंने उठाया, मेरे परिवार ने उठाया, मंडली ने उठाया। प्रभु ऐसे जीवन से मुझको लौटा। प्रभु क्षमाशील परमेश्वर है, वचन के द्वारा हमसे बातें करता है। जब हम पश्चाताप करेंगे वो क्या करता है? लौटाता है, जयवंत बनाता है। दाऊद भी उतने भयानक पाप करने के बाद भी जब वो लौट कर आया और भजन संहिता 51 में उसने प्रार्थना करा, रेस्टोर अनटू मी माय जॉय ऑफ सैल्वेशन, उद्धार के आनंद को लौटा कर जब उसने प्रार्थना किया, प्रभु उसने उसको लौटाया, उसके पापों को क्षमा किया। तो जब तक हम प्रभु से माफी नहीं मांगेंगे, जब तक हमको क्षमा नहीं मिलेगा। तो आइए हमारी जो पतन है, हमारे फेल्यूर्स है, लेट अस कन्फेस बिफोर गॉड आवर लॉर्ड हु लव्ड अस एंड गिव हिमसेल्फ फॉर अस। तो उससे क्षमा मांगेंगे, क्षमा पाकर योग्य रीति से मेज में से भाग लेंगे। प्रभु हमारी सहायता करें।